हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिकर्सिव फंक्शंस की। रिकर्जन का मतलब है जब भी फंक्शन अपने आप को वापस कॉल करे। अभी तक हमने जो फंक्शंस देखे वो नॉर्मल फंक्शंस है, जिसमें क्या होता है कि हमने कुछ डेफिनेशन लिख दी फंक्शन की, और फिर उस डेफिनेशन का काम ही यही है कि हमें जो भी टास्क है वो करके दे। राइट, वो पर्टिकुलर फंक्शन करके दे। जैसे कि हम एवरेज का फंक्शन लिख सकते हैं, सम का फंक्शन लिख सकते हैं। तो सम का फंक्शन अगर मैंने लिखा है तो वो क्या करके देगा, जो भी आर्गुमेंट्स में पास कर रहा हूँ उनका समेशन करके देगा। एवरेज का फंक्शन लिखा है तो वो क्या करेगा, जो भी आर्गुमेंट्स में पास करूँ उन नंबर्स की एवरेज निकाल के वो मुझे दे देगा। अब हम एक अलग टाइप के फंक्शन सीखने वाले हैं इस वीडियो में, जिसका जिसका जिसको कहते हैं हम रिकर्सिव फंक्शंस। तो रिकर्सिव फंक्शंस का मतलब क्या है कि फंक्शन की जो डेफिनेशन होगी उसके अंदर हम वापस से वही फंक्शन को कॉल करेंगे। राइट, ये तो गड़बड़ लग रही है वैसे सुन के तो, कि कैसे आप वही फंक्शन को कॉल करके जो भी टास्क हमें कंप्लीट करना है वो कर पाएंगे। एक एग्जांपल देके मैं ये चीज एक्सप्लेन करना चाहूंगा। लेट्स से हमें फैक्टोरियल निकालना है। तो फैक्टोरियल क्या होता है वो होपफुली आपको पता होगा, पर फिर भी यहाँ पे एक बार रिवाइज कर देते हैं। लेट्स से मुझे 6 फैक्टोरियल निकालना है। 6 फैक्टोरियल का मतलब क्या है, 6 टाइम्स 5 टाइम्स 4 टाइम्स 2 टाइम्स 1। इन जनरल आप ऐसे समझ सकते हैं इसको कि अगर मुझे n फैक्टोरियल निकालना है, n फैक्टोरियल के लिए मैं क्या करूंगा, n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू अप टू मैं जाऊंगा 1 तक, और इन नंबर्स का जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो मेरा n फैक्टोरियल होगा। इन अदर वर्ड्स, मैं इसको मैथमेटिकली ऐसा भी लिख सकता हूँ कि इट्स नथिंग बट मल्टीप्लीकेशन ऑफ नंबर्स, लेट्स से फ्रॉम 1 to n, okay, and we are going to multiply these numbers, right? So I is going from 1 to n, और 1 to n जो भी नंबर्स हैं उन सबको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं और जो नंबर मुझे मिलेगा वो हो जाएगा मेरा n फैक्टोरियल। जैसे यहाँ पे 6 फैक्टोरियल क्या होगा, 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1। सिमिलरली 5 फैक्टोरियल क्या होगा, 5 into 4 into 3 into 2 into 1। 4 फैक्टोरियल होगा 4 into 3 into 2 into 1। 3 फैक्टोरियल होगा 3 into 2 into 1। 2 फैक्टोरियल होगा 2 into 1। और ये हमारा बेस केस है, जैसे कि 1 फैक्टोरियल होगा 1। ठीक है, अब इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। ये जो पर्टिकुलर 6 फैक्टोरियल का जो एक्सप्लेनेशन दिया है उसको ब्रेकअप करते हैं। इसको मैं, अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो ब्रैकेट मैंने किया हुआ है, और अगर आप साथ में एफ ऑफ फाइव की डेफिनेशन देखो, सो आप देख पा रहे हो कि ये जो ब्रैकेट है वो अल्टीमेटली एफ ऑफ फाइव ही है। राइट, दिस इज नथिंग बट 5 फैक्टोरियल। अब मैं ऐसा लिख सकता हूं कि 6 फैक्टोरियल अगर आपको निकालना है तो क्या करना है, आपको 6 फैक्टोरियल निकालना है तो आपको 6 टाइम्स 5 फैक्टोरियल आपका आंसर हो जाएगा। तो कोई अगर आपको 5 फैक्टोरियल दे देता है तो आप 6 फैक्टोरियल निकाल पाओगे। आपको बेसिकली एक ही मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म करना है, 5 फैक्टोरियल का जो भी आंसर है इंटू 6 कर दो, वो आपका आंसर हो गया। सिमिलरली अगर हम आगे बढ़े तो 5 फैक्टोरियल अगर आपको निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा कि कोई अगर आपको 4 फैक्टोरियल दे देता है, तो आप बेसिकली क्या करोगे, वो 4 फैक्टोरियल का जो भी आंसर होगा उसके साथ आप 5 को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका एफ ऑफ 5 बन गया। सिमिलरली कोई अगर आपको बोल रहा है कि 4 फैक्टोरियल निकाल के दो, तो उसके लिए आप क्या करोगे, 4 टाइम्स, आपके पास अगर 3 फैक्टोरियल का आंसर ऑलरेडी है तो आप उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको मिल जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, अगर आपको कोई बोल रहा है कि 3 फैक्टोरियल निकाल के दो और आपके पास ऑलरेडी 2 फैक्टोरियल का आंसर है, तो आप 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको मिल जाएगा फैक्टोरियल 3। सिमिलरली कोई अगर बोल रहा है कि 2 फैक्टोरियल चाहिए, तो कोई अगर आपको एफ ऑफ 1 बता दे जो ऑलरेडी 1 है, तो आप 2 के साथ उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। और फाइनली एफ ऑफ 1 तो 1 है। Okay, so in summary, I can write like this: f of n is nothing but n times f of n minus 1. जब अगर मुझे फैक्टोरियल ऑफ n निकालना है तो मुझे क्या करना चाहिए, n टाइम्स फैक्टोरियल ऑफ n माइनस 1। राइट, और आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे सेम फंक्शन को मैं वापस कॉल रहा हूँ, एफ फंक्शन को मैं कॉल कर रहा हूँ पहले विथ आर्गुमेंट n और बाद में विथ आर्गुमेंट n माइनस 1। राइट, इसी को रिकर्जन बोलते हैं। अब इसमें आगे और क्या होगा कि अब इसने बोल दिया कि n माइनस एफ ऑफ n माइनस वन, तो ये एक फंक्शन कॉल हो गया। अब हमें एफ ऑफ n माइनस वन निकालना होगा, उसमें वापस यही डेफिनेशन का यूज करेंगे कि एफ ऑफ n माइनस वन होगा n माइनस वन टाइम्स एफ ऑफ n माइनस टू, और ये आगे ऐसे चलता जाएगा। फिर एफ ऑफ n माइनस टू की बात करेंगे, सो ऑन एंड सो फोर्थ। मैं क्या करूंगा, एक एग्जांपल देता हूं। हमें पता है कि 6 फैक्टोरियल की वैल्यू 720 है। ठीक है, अब 6 फैक्टोरियल कैसे कंप्यूट होगा यूजिंग रिकर्जन, ये समझते हैं तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि रिकर्जन कैसे वर्क करता है। राइट, सबसे पहले क्या होगा कि आप, मैंने एज्यूम करो मैंने एक एफ फंक्शन लिखा हुआ है।
डेफ एफ करके कुछ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है मुझे नहीं पता, पर ये फंक्शन क्या करने वाला है, बेसिक आइडिया उसके अंदर ये है कि ये लिखा हुआ है मैंने कि एफ के अंदर मैंने ऐसा लिखा हुआ है कि यहाँ पे एन होगा तो मैं यहाँ पे रिटर्न करवा रहा हूँ एन टाइम्स एफ ऑफ एन माइनस वन, राइट, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। फॉर्मली अभी हम जल्द देखेंगे, बट इतना नॉलेज अभी के लिए सफिशिएंट है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले शुरू करेंगे हम फंक्शन कॉल एफ ऑफ सिक्स के लिए। सबसे पहले मैंने कॉल किया एफ ऑफ सिक्स, ठीक है। एफ ऑफ सिक्स बोलेगा कि सिक्स फैक्टोरियल चाहिए तो 5 फैक्टोरियल लेके आओ, फिर मैं 6 से मल्टीप्लाई करके आपको आंसर दूंगा, राइट। सो ये ऐसे टॉप टू बॉटम जाएगा। अब एफ ऑफ 5 का मतलब है अपने फंक्शन को कॉल किया विद पैरामीटर 5, तो एफ ऑफ 5 बोलेगा 5 फैक्टोरियल चाहिए तो पहले 4 फैक्टोरियल लेके आओ, फिर मैं 5 से मल्टीप्लाई करके आपको आंसर दूंगा। फिर और आगे जाओगे आप, एफ ऑफ 4 बोलेगा कि आप एफ ऑफ 3 लेके आओ, फिर मैं एफ ऑफ 3 के साथ 4 को मल्टीप्लाई करके आंसर दूंगा। एफ ऑफ 3 बोलेगा कि आप एफ ऑफ 2 लेके आओ, फिर मैं आंसर दूंगा। एफ ऑफ 2 बोलेगा कि आप एफ ऑफ 1 लेके आओ और फिर मैं आंसर दूंगा। और एफ ऑफ 1 का आंसर हमें पता है, ये हमारा बेस केस है एफ ऑफ 1, और यहाँ पे हमें आंसर पता होगा तो यहाँ पे हम रुकेंगे। सो यहाँ पे फ्लो समझना बहुत जरूरी है। अभी तक हमने क्या किया कि हम टॉप टू बॉटम गए। टॉप टू बॉटम का मतलब क्या है, पहले एफ ऑफ 6 कॉल हुआ, फिर एफ ऑफ 5 कॉल हुआ, फिर एफ ऑफ 5 से एफ ऑफ 4 कॉल हुआ, एफ ऑफ 4 से एफ ऑफ 3 कॉल हुआ, एफ ऑफ 3 से एफ ऑफ 2 कॉल हुआ, एफ ऑफ 2 से एफ ऑफ 1 कॉल हुआ, और अब हम यहाँ पे रुक गए। एफ ऑफ 1 का आंसर क्योंकि हमें पता है कि ये बेस केस है, तो एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 1, ये हमें पता है। तो अब हम वापस जाएंगे। अब वापस जाएंगे तब क्या होगा, तब इंटरमीडिएट जो भी फैक्टोरियल पेंडिंग है वो सारे कैलकुलेट होते रहेंगे। जैसे एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 1, ये सबसे पहले ये कॉम्प्यूट हुआ, फिर 2 टाइम्स 1 इज इक्वल टू 2, ये वैल्यू रिटर्न हो जाएगी 2 के पास, तो एफ ऑफ 2 अब कंप्यूट हो गया और उसकी वैल्यू 2 मिल गई। 2 टाइम्स 3 विच इज नथिंग बट 6, ये एफ ऑफ 3 की वैल्यू अब कंप्यूट हो गई। अब आप वापस जा रहे हैं, डायरेक्शन अब रिवर्स हो रही है, आप देख पा रहे हो। 6 टाइम्स 4 इज नथिंग बट 24, ये वैल्यू मिल गई और एफ ऑफ 4 कंप्यूट हो गया। 24 टाइम्स 5 विच इज नथिंग बट 120, ये वैल्यू कंप्यूट हो गई और एफ ऑफ 5 पे पहुंच गए। और 120 टाइम्स 6 विच इज नथिंग बट 720, और ये फाइनल हमें आंसर मिल गया एफ ऑफ 6 का। सो यही है हमारा रिकर्जन। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो भी पैरामीटर आप पास कर रहे हो, अल्टीमेटली आपको ये ध्यान रखना है कि आप बेस केस सही से मेंशन करो और बेस केस तक आप पहुंचो। अगर आप पहुंचोगे नहीं तो आप कभी रुकोगे नहीं तो ये इनफाइनाइट लूप का प्रॉब्लम आपको देगा। और इनफाइनाइट लूप के प्रॉब्लम में आप क्या कर रहे हो, बेसिकली प्रोसेसिंग पावर का मिसयूज कर रहे हो, राइट, और आपका प्रोग्राम कभी भी टर्मिनेट नहीं होगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि आपको बेस केस तो मेंशन करना है ये सही से, ताकि आपका प्रोग्राम रुके। नहीं तो आप देख पा रहे हो डेफिनेशन में क्या, एफ ऑफ एन चाहिए n-1 कंप्यूट करो, n-1 चाहिए n-2 कंप्यूट करो, तो ये चलता ही जाएगा। आपको बेस केस दोगे तब ये रुकेगा। जैसे आप एफ ऑफ 1 पे रुक रहा है, साथ में आप एफ ऑफ 0 भी दे सकते हो कि 0 फैक्टोरियल इज 1, ये भी आप बेस केस में रख सकते हो। सो ये सही टाइम है अब फॉर्मली प्रोग्राम को देखने और समझने के लिए कि कैसे फैक्टोरियल वर्क करता है। सो यहाँ पे आप देख पा रहे हो मैंने फॉर्मल प्रोग्राम लिखा हुआ है। डेफिनेशन फैक्टोरियल n, पैरामीटर n पास किया, इफ n is equal to 0, n is equal to 1, then I will return 1, otherwise I will return n times factorial of n-1। तो यही रिकर्जन है। और मैं कॉल कर रहा हूं लेट्स से 6 के लिए, तो 6 के लिए मुझे आंसर मिल रहा है 720। अब एक और प्रॉब्लम लेते हैं। प्रॉब्लम फेमस है फिबोनाची सीक्वेंस का, आपको पता होगा, नहीं पता हो तो भी कोई बात नहीं, मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ फिबोनाची सीक्वेंस क्या होती है। बेसिकली इसमें पहले 2 नंबर्स में फिक्स कर लेता हूँ। पहला नंबर है 0 ये सीक्वेंस का, दूसरा नंबर है 1। नेक्स्ट जो नंबर होगा ये इन दोनों का समेशन होगा। 0 + 1 is 1, नेक्स्ट नंबर ये मिल गया मुझे 1। नेक्स्ट जो नंबर होगा ये इन दोनों का समेशन होगा, विच इज नथिंग बट 1 + 1 2। नेक्स्ट जो नंबर होगा ये इन दोनों का समेशन होगा, सो नेक्स्ट नंबर विल बी 3। इसके बाद वाला नंबर 3 + 2 5, इसके बाद वाला नंबर 5 + 3 8। होपफुली आपको समझ में आ रहा है क्या हो रहा है ये सीक्वेंस में। अब मैं क्या करूंगा, इसका इंडेक्स भी लिख देता हूं ताकि पता चले कि कौन से फिबोनाची नंबर की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। सो इसका इंडेक्स स्टार्ट होगा लेट्स से 0 से। फर्स्ट नंबर 0th नंबर इज 0, फर्स्ट नंबर इज 1, सेकंड नंबर इज 1, थर्ड नंबर इज 2, फोर्थ नंबर इज 5, फिफ्थ नंबर इज 5 एंड सिक्स नंबर इज 8, सो ऑन एंड सो फोर्थ। और आपको प्रोग्राम लिखना है kth फिबोनाची नंबर को कंप्यूट करने का। सो आइडिया क्या होगा यहाँ पे, रिकर्जन क्या होगा कि kth नंबर अगर चाहिए आपको, लेट्स से k इज इक्वल टू 5, तो फिफ्थ अगर आपको चाहिए, फिबोनाची ऑफ 5 अगर आपको चाहिए तो वो होगा फिबोनाची ऑफ 4 प्लस फिबोनाची ऑफ 3। और अगेन यहाँ पे रिकर्जन लगेगा। फिबोनाची 4 कैसे निकालोगे, अगेन सेम डेफिनेशन, फिबोनाची ऑफ 4 इज नथिंग बट फिबोनाची ऑफ 3 प्लस फिबोनाची ऑफ 2। 3 कैसे निकालोगे, राइट। सो इन जनरल डेफिनेशन में लिख देता हूं ताकि आपको पता रहे कि क्या कर रहे हैं हम। फिबोनाची ऑफ k इज नथिंग बट फिबोनाची ऑफ k -1 प्लस फिबोनाची ऑफ k -2। सो ये रिकर्सिव डेफिनेशन का यूज करते हुए हमें निकालना है f of 5, ठीक है। सो अब क्या होगा इसमें,
ज्यादा डिटेल में मैं नहीं बता रहा हूँ, बट बेसिक आइडिया जैसा फैक्टोरियल में है वैसा ही होगा कि F5 कॉल होगा तो F5 के साथ साथ F4 F3 कॉल होगा, फिर F4 के लिए F3 F2 कॉल होगा, फिर F3 यहाँ पे के लिए F3 F2 कॉल होगा, राइट। ऐसे ऐसे आगे आप जाते जाओगे, राइट। सॉरी, F3 के लिए आप कॉल करोगे F2 को और F1 को, और आगे जाओगे तो F3 के लिए आप कॉल करोगे F2 और F1 को, F2 के लिए आप कॉल करोगे F1 और F0 को, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो बेस केस में लग सकता हूँ इन दोनों को कि अगर मेरा नंबर 0 या 1 इंडेक्स पे है, k की वैल्यू अगर 0 या 1 है तो मैं रिटर्न कर दूंगा k। क्यों ऐसा मैं कर रहा हूँ? क्योंकि 0 पे 0 है, 1 पे 1 है, तो अगर k इज इक्वल टू 0 और k इज इक्वल टू 1 देन आई विल रिटर्न k, अदरवाइज आई विल फॉलो दिस रिकरेंस। ओके, और फाइनली ये मेरे बेस केस है, तो कभी ना कभी तो ये 0 1 पे आएगा तब रुक जाएगा। जैसे यहाँ 0 1 पे ऑलरेडी आ गया तो f(2) की वैल्यू मुझे मिल जाएगी, राइट। सिमिलरली यहाँ पे भी f(2) कंप्यूट करना है तो ये भी 0 1 पे पहुंचेगा, राइट। और एंड में हमें f(5) कंप्यूट होना ही है, ठीक है। सो फॉर्मल प्रोग्राम अब मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप देख पा रहे हो। फिबोनाची ऑफ k क्या करना है, if k is equal to 0 और k is equal to 1 then we will return k, otherwise we will return Fibonacci of k minus 1 plus Fibonacci of k minus 2। और अब मैं इस Fibonacci 5 को कॉल कर रहा हूँ, उसको प्रिंट करवा रहा हूँ, तो फिब नंबर मुझे मिल रहा है 5, और लेट्स वेरीफाई फिफ्थ पे 5 है कि नहीं। फिफ्थ पे 5 है, देन वी आर करेक्ट, राइट। सो बेसिक एडवांटेज क्या है रिकर्जन का कि बहुत ही सिंपल हो जाता है, आपका कोड ज्यादा कुछ लिखना नहीं है आपको, बट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। प्रोग्राम स्ट्रक्चर आपका ऐसा नहीं कि हर बार आप रिकर्जन का यूज कर पाओगे। अगर आपका प्रॉब्लम ऐसा है कि उसको आप सब प्रॉब्लम के टर्म्स में, स्मॉलर सब प्रॉब्लम के टर्म्स में अगर आप उसको रिप्रेजेंट कर पा रहे हो, ऐसी रिकर्सिव डेफिनेशन अगर आप दे पा रहे हो आपके प्रॉब्लम को, तो आप रिकर्जन का यूज कर सकते हो, और फिर आपका कोड बहुत ही स्मॉल और होगा, राइट, बहुत ही छोटा होगा, बट फिर भी जो रिक्वायर्ड टास्क है वो आपका अचीव हो जाएगा। बहुत ज्यादा कुछ इसमें सोचना नहीं पड़ेगा, राइट। मेन एडवांटेज ये है रिकर्जन का। अगर आपको रिकर्सिव डेफिनेशन अच्छे से आ गई, बेस केस समझ में आ गया, तो बहुत ही इजीली आप कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे। थैंक यू।